दिल्ली की सर्दी का क्या है सियाचिन की बर्फीली जंग से तुलना करें, तब जानिए असली ठंड का मतलब। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र। सियाचिन जो धरती का सबसे ऊंचा और कठिन रण क्षेत्र है, यहाँ का तापमान साल भर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ भारत के वीर जवान ऑपरेशन मेघदूत के तहत 1984 से तैनात है। इस ग्लेशियर में हर दिन न केवल दुश्मन से बल्कि प्रकृति के प्रकोप से भी जंग लड़नी पड़ती है। सियाचिन का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व। सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा और लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। भारतीय सेना यहाँ अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखती है ताकि पाकिस्तान और चीन किसी भी प्रकार की घुसपैठ न कर सके। मौसम सबसे बड़ा दुश्मन। यहाँ तापमान इतनी तेजी से गिरता है कि हथियारों को चलाना भी चुनौती बन जाता है। बर्फीली हवाएं और ऑक्सीजन की कमी सैनिकों की सहनशक्ति की कड़ी परीक्षा लेती है। यहाँ तैनात जवानों को दिन की शुरुआत हैंड और फुट परेड से करनी होती है ताकि उनके शरीर में रक्त प्रवाह बना रहे। विशेष वर्दी और उपकरण। भारतीय सेना के जवानों को यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट क्लोथिंग की जाती है, जिससे डाउन फेदर जैकेट, स्नो बूट्स, यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स और मल्टी लेयर कपड़े शामिल होते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी प्रदान किए जाते हैं। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात जवानों को 18 व्यक्तिगत और 13 सामूहिक उपकरण दिए जाते हैं। भोजन और पानी एक चुनौतीपूर्ण कार्य। सियाचिन में सैनिकों के लिए खाना और पानी का प्रबंधन सबसे बड़ी समस्या है। ठंड के कारण भूख मर जाती है और पानी की प्यास भी महसूस नहीं होती। यहाँ जवानों को हाई कैलोरी वाली डाइट दी जाती है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार और गर्म पेय शामिल होते हैं। पानी पीने के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है क्योंकि यहाँ कोई स्थायी जल स्रोत नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण पाचन तंत्र पर असर पड़ता है, जिससे पेट में गैस और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। रात में काम, दिन में आराम। सियाचिन में ज्यादातर महत्वपूर्ण काम रात में किए जाते हैं। दिन के समय सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलने और हिमस्खलन का खतरा रहता है। रात में पेट्रोलिंग, बेस कैंप से सामान लाना और पोस्ट का रखरखाव जैसे काम किए जाते हैं। बर्फबारी के समय पोस्ट और बर्फ से बचाने के लिए रात भर जवानों को जागना पड़ता है। सियाचिन में हेल्थ रिस्क, स्नो ब्लाइंडनेस। बर्फ से टकराकर आने वाली सूरज की किरणें आंखों पर गहरा असर डालती हैं। फ्रॉस्ट बाइट। अत्यधिक ठंड के कारण त्वचा और मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। मेटल बाइट। बिना दस्ताने के मेटल छूने पर त्वचा उस पर चिपक जाती है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। कम ऑक्सीजन के कारण सिर दर्द, चक्कर और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। भारतीय सेना की मजबूती और तैयारी। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू होने के बाद से भारतीय सेना ने यहाँ तैनाती के लिए हर प्रकार की तकनीक और संसाधनों में सुधार किया है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई और उनकी सुविधाओं को मजबूत किया गया। आज भारतीय सेना दुनिया के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक ऑपरेशन करने की क्षमता रखती है। दिल्ली की सर्दी भी शर्मा जाए, ऐसी होती है ठंड। जानिए 50 डिग्री में डटे सेना के जवानों की जंग। दिल्ली की सर्दी में रजाई में दुबकने वाले लोगों को शायद ये अंदाजा भी ना हो कि सियाचिन में हर दिन जीना ही एक जंग है। भारतीय सेना के ये वीर सपूत हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन की परवाह किए बिना इस दुर्गम रण क्षेत्र में डटे रहते हैं। सियाचिन की ये कहानियां हमें न केवल प्रेरणा देती हैं, बल्कि सेना के प्रति हमारे सम्मान को और बढ़ाती हैं।